अपना कोचिंग ऑनलाइन स्टडी में आपका स्वागत है। आइए 2 दिन और वर्ड मीनिंग के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद एडवर्ब, प्रीपोजिशन और कंजक्शन से बनने वाले वाक्यों के विषय में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे ऐसे शब्द जिनका उच्चारण करना बहुत कठिन होता है। स्पेलिंग भी कठिन होती है, लेकिन उनका उच्चारण करना थोड़ा अलग होता है, थोड़ा कठिन होता है। और आम बोलचाल की भाषा में हम अक्सर उसका उच्चारण करते हैं, लेकिन गलत करते हैं। तो हम लोग आज यही सीखेंगे। 50 से कम ही शब्द रहेंगे, घबराने वाली बात नहीं है। देखिए, कुछ जगहों पर इस प्रकार का लिखा गया होगा, ये आधा अ होता है, ये आधा अ होता है। और किताबों में वह यस, स्मॉल कैपिटल यस की तरह छिपा होता है या छपा होता है। तो पहले नंबर पर है शब्द जो है अल्कोहल, अल्कोहल। अल्कोहल हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन ये क्या होता है? अल्कोहल होता है। ALCOHOL। अल्कोहल का मतलब होता है शराब या मद्य। अस्थमा होता है, लेकिन उसका उच्चारण वास्तविक रूप में क्या होता है? अस्थमा होता है। अस्थमा, अस्थमा का मतलब क्या होता है? दमा। बैम्बू, बहुत लोग बैम्बू कहते हैं, लेकिन वास्तव में क्या होता है? बम्बू होता है, और जिसका हिंदी अर्थ होता है बांस। बूजम, यस यहाँ पर ज के रूप में पढ़ा था। ज के नीचे बिंदी होती है, तो उसको ज नहीं ज पढ़ा जाता है। बूजम, बूजम। बूजम का मतलब होता है छाती, सीना या दिल के लिए भी बूजम शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। बीजी शब्द से बना है बिजनेस। तो बिजनेस, बिजनेस नहीं पढ़ते, क्या पढ़ते हैं? बिजनेस पढ़ते हैं, जिसका हिंदी अर्थ होता है व्यापार। अगला शब्द है छठे नंबर पर कंप्लाज। कंप्लाज यफ है, यद्यपि यफ है, लेकिन यफ का उच्चारण नहीं हो रहा है। कंप्लाज, कंप्लाज पढ़ेंगे इसको, जिसका मतलब होता है छद्म आवरण। छद्म मतलब होता है कि जैसे वेशभूषा बदल लेना, छद्म भूषा, वेशभूषा बदल लेना। CANAL, ये क्या है? कनल। क्या पढ़ेंगे इसको? कनल पढ़ेंगे, जिसका हिंदी अर्थ होता है नहर। जो सैनिक छावनी होती है, जहाँ पर लोग जाते हैं सामान वामान खरीदने के लिए कम पैसे में, जहाँ कंसेशन होता है, रियायत मिलती है, इसका उच्चारण क्या है? कंटोनमेंट। क्या पढ़ते हैं इसको? कंटोनमेंट। कंटोनमेंट स्पेलिंग क्या होती है? कैंटोनमेंट। कैंट, फिर ऑन, फिर मेंट, कंटमान, कंट, कैंट, ऑन, मेंट। लेकिन हिंदी में क्या पढ़ेंगे? कंटोनमेंट, जिसका हिंदी अर्थ हो जाता है छावनी। सेरेलैक बहुत लोगों के घर आता होगा छोटे बच्चों को खिलाने के लिए। ये वास्तव में क्या है? सीरियल, सीरियल, CEREAL, सीरियल। CE को आप क्या पढ़ें? CA पढ़ें, फिर REAL, रियल, सीरियल। सीरियल का मतलब क्या होता है? अनाज। CHOIR, तो CH को यहाँ पर क पढ़ते हैं। क्वायर, क्या पढ़ेंगे इसको? क्वायर। यह, इसका मतलब क्या होता है? गायक वृंद। खास करके चर्च में जो गीत गाया जाता है, जो गाने वाला होता है, उसको हम क्वायर कहते हैं। कप बोर्ड हम लोग कहते हैं कभी कभी, लेकिन वास्तव में कप बोर्ड नहीं होता है। क्या कप बोर्ड? स्पेलिंग याद रखने के लिए वास्तव में इसका उच्चारण क्या होता है? कबर्ड। कबर्ड का मतलब क्या होता है? अलमारी। क्रिकेट आदि गेम आदि में जब पहली बार कोई इंटरनेशनल मैच खेलता है, तो हम लोग कहते हैं कि डेब्यू किया है। डेब्यू, क्या कहते हैं? डेब्यू, लेकिन इसमें टी साइलेंट हो जाता है। DEBU पढ़ते हैं, टी साइलेंट हो जाता है। डेब्यूट, डेब्यूट लिखते हैं, लेकिन पढ़ते क्या है? डेब्यू, प्रथम प्रदर्शन या श्री गणेश करना। अगला शब्द है डेन्यूमाइन, डेन्यूमांग। इसको क्या पढ़ेंगे? ये आधा अ है। डेन्यूमांग, क्या पढ़ेंगे? डेन्यूमांग, जिसका हिंदी अर्थ होता है कहानी आदि का जो उपसंहार अंत में लिखा जाता है, उसको हम कहते हैं डेन्यूमांग। लेकिन स्पेलिंग DENOUEMENT, डेन्यूमांग। अगला है इलीट। इलीट लिखते हैं, ई लाइट लिखते हैं, बल्कि पढ़ते उसको क्या है? एलीट। एलीट, क्या पढ़ते हैं? एलीट, जिसका मतलब होता है चुनिंदा लोग, जिनको खास किसी कार्य के लिए चुना गया हो, चुनिंदा लोग। ENNUI, इसको क्या पढ़ेंगे? आणवी पढ़ेंगे। इसको क्या पढ़ेंगे? आणवी। उबन जो होती है या उचाटपन जो होता है, उसको हम कहते हैं आणवी। अगला है
ENTOURAGE, स्पेलिंग EN फिर टूर फिर एज, इन फिर टूर फिर एज। लेकिन पढ़ेंगे क्या? आंटूराज। आंटूराज का मतलब क्या होता है? परिचारक गण। परिचारक का मतलब समझते हैं, जो सेवा में लगे होते हैं उनको परिचारक कहते हैं। तो आंटूराज का मतलब परिचारक गण, स्पेलिंग इन टूर फिर एज। फिर है एंटरप्रेन्योर। क्या पढ़ेंगे? एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर ENTRE, इंटर फिर प्रीनियर, प्री फिर न्यूअर पढ़ें, इंटरप्रीन्यूअर, एंटरप्रेन्योर मतलब उद्यमी। फिर अगला शब्द है एग्जीबिशन, लेकिन इसको एग्जीबिशन लिखते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, लेकिन पढ़ते क्या हैं? एग्जीबिशन। क्या पढ़ते हैं इसको? पढ़ते हैं, एक्सीबिशन, एक्सीबिशन जिसका अर्थ होता है प्रदर्शनी। अगला है फेमिनिन, स्पेलिंग फेमी, FEMI, फेमी, और फिर उसके बाद 9, फेमिनाइन लिखें, लेकिन पढ़ें क्या? फेमिनिन। फेमिनिन का मतलब क्या होता है? स्त्रीवाचक। अगला शब्द है जानर। जेन के बाद GEN के बाद RE जोड़ दिया जाता है। इसको जेनर नहीं पढ़ते, क्या पढ़ते हैं? जानवर। जब कोई फिल्म आप देखिए या डाउनलोड करने के लिए जाइए तो वहाँ पर जानर लिखा होता है कि थ्रिलर है या कॉमेडी है, उसके बारे में जानकारी दी गई होती है, उसको कहते हैं जानर, जाति, प्रकार या भेद। गोस्ट। घोस्ट होता है, घोस्ट होता है, लेकिन उसको पढ़ते गोस्ट हैं, H साइलेंट हो जाता है, गोस्ट, H को साइलेंट कर देते हैं। इसका हिंदी अर्थ क्या होता है? भूत। इम्पस, इम्पस IMPASSE, इम्पस का मतलब क्या होता है? बंद गली। इंडाइट, इंडाइट, इंडिक्ट लिखते हैं लेकिन इंडाइट पढ़ते हैं, इंडाइट जिसका अर्थ होता है अभ्यारोपण करना। मैस्कुलिन जेंडर आप जानते हैं, मस्क्यूलिन, मस्क्यूलिन, मस्क्यूलिन। क्या पढ़ेंगे इसको? मस्क्यूलिन, MASCULINE, मैस्कुलिन। मस्कुलिन का मतलब क्या होता है? मर्दाना या पुरुष जैसा। और 25वें नंबर पर है मसाज। मास फिर एज, MASS, मास AGE, इसको क्या पढ़ेंगे? मसाज। मसाज का मतलब क्या होता है? मालिश। कभी कभी मैसेज से ये भ्रम कर जाता है। मिसहैप, लेकिन पढ़ते हैं इसको मिसअप, मिसअप MISHAP, मिसअप का मतलब क्या होता है? दुर्घटना। आफ हम लोग पढ़ते हैं हमेशा, जबकि आफ का शुद्ध उच्चारण क्या होता है? आओ या आओ, औ होता है या आओ, जिसका हिंदी अर्थ होता है काके। पिस्टल, पिस्तौल, हिंदी में भी लगभग एक जैसा उच्चारण है, PISTOL, पिस्टल। उच्चारण अंग्रेजी में होता है पिस्टल और हिंदी में होता है पिस्तौल। पाइनेंट, G साइलेंट होता है, पाइनेंट, POIGNANT, पाइनेंट पढ़ेंगे, जिसका हिंदी अर्थ होता है मर्मस्पर्शी, मर्मस्पर्शी। प्रीपोजिशन जो हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन क्या होता है? प्रेपोजिशन होता है, प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन, प्रीपोजिशन यानी प्रेपोजिशन, संबंध सूचक अव्यय। रैपोर्ट, रैपर, रैपोर्ट, लेकिन T साइलेंट रहेगा, T का उच्चारण नहीं होता है। रैपोर्ट लिखते हैं लेकिन पढ़ते क्या? रैपर। क्या पढ़ते हैं? रैपर, ये आधा अ है, रैपर, संपर्क या घनिष्ठता। फिर अगला शब्द है रांडेव, रांडेव, रांडेव। अगला शब्द है रांडेव, RENDEVOUS, रांडेव, जिसका हिंदी अर्थ होता है मिलने का स्थान। सूट, जिसको बहुत लोग पढ़ते हैं, SUIT, लेकिन सूट नहीं पढ़ते, इसको क्या पढ़ते हैं? स्वीट पढ़ते हैं। कमरों का जो सेट होता है, कई कमरे जो साथ में लगे होते हैं, उनको हम क्या पढ़ते हैं? कहते हैं स्वीट, कहते हैं अंग्रेजी में, SUIT। अगला शब्द है टाइनी, इसको बहुत लोग टीनी पढ़ते हैं, जबकि टीनी उपयुक्त नहीं है। क्या होता है? टाइनी। मैंने कई बार बताया है इसको, TINY, टाइनी। टाइनी का मतलब क्या होता है? बहुत छोटा।
बले डांस होता है, बले फिर आधा बले डांस, लेकिन टी साइलेंट होता है, BALLE, बले फिर टी जुड़ जाएगा, बले मतलब नृत्य नाट्य। अगला है ट्वे, फिर टी साइलेंट हो जाता है, ड्वे, TUVET, रों से बनी रजाई आदि, रों आदि से बनी रजाई आदि के लिए ड्वेव शब्द का प्रयोग होता है। क्रिकेट में ये शब्द, अगला शब्द जो है 37 नंबर पर है जो प्रयोग होता है, रिक्शे, रिक्शे रिक्शे, रिक्शे या रिकोसेट, रिकोसेट, रिकोचेट लिखते हैं, RICO रिकोचेट लिखते हैं, रिक्शे पढ़ते हैं, जिसका अर्थ होता है टप्पा खाना। आगे है वले, टी देखिए साइलेंट हो रहा है, वले, VALE, वले, जिसका हिंदी अर्थ होता है नौकर। हम लोग पढ़ते हैं सैसे, SACHET, सैचेट लिखते हैं, ससे पढ़ते हैं, जिसका अर्थ होता है थैली। वोमेन तो हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन जब ये बहुवचन हो जाता है तो इसका उच्चारण हो जाता है वीमेन। वीमेन का मतलब क्या होता है? औरतें। आगे कुछ शब्द हैं जिसमें CH है, लेकिन उसका उच्चारण जो है बड़े स से होता है, CHIFFON। चिफान लिखते हैं, लेकिन पढ़ते इसको सिफान है। सिफान का मतलब होता है पतला जालीदार कपड़ा। अगला शब्द है सराड, CHARADE, चराड लिखेंगे, सराड पढ़ेंगे, जिसका अर्थ होता है शब्द पहेली। शेफ से आप परिचित हैं, CHEF, चेफ होता है, पढ़ते शेफ हैं, प्रधान रसोइयाँ। बहुत लोग इसको कैवलरी पढ़ते हैं, जबकि ये क्या होता है? सिवलरी होता है, C आधा ल र, सिवलरी, CHIVALRY, सिवलरी पढ़ेंगे। शूरवीरता, याट होता है, इसमें CH जो है साइलेंट हो जाता है, YAT, याट, इसी का उच्चारण होता है, जबकि बीच में क्या होता है? CH होता है, YACHT, याट मतलब क्या होता है? नौका, नाव। अगला शब्द है डेटी, DEITY, डेटी का मतलब क्या होता है? देवी या देवता। और इस समय का बहुप्रचलित शब्द है इस समय क्वारंटीन, क्या पढ़ेंगे इसको? क्वारंटीन मतलब क्वारंटाइन पढ़ते हैं, उचित नहीं है। क्या है? क्वारंटीन, QUARANTINE। क्वारंटीन का मतलब होता है संक्रमित रोगी को अलग रखना। जो संक्रमित व्यक्ति हो जाता है उसको अन्य लोगों से अलग रखने की जो स्थिति, उसको हम क्या कहते हैं? क्वारंटीन कहते हैं। और फाइनल होता है ना, फाइनल, उसका शुद्ध उच्चारण क्या होता है? फिनाली, FINALE, फिनाली का मतलब क्या होता है? अंत या समापन। इसी के साथ आज यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले दिन एक बार और कुछ ऐसे शब्द हम सीखेंगे जिनकी स्पेलिंग कठिन होती है, और उसके बाद फिर हम और आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि आप लोग इसको निश्चित रूप से, इसके स्पेलिंग को, इसके उच्चारण को निश्चित रूप से याद करेंगे, उसको कॉपी पर लिखेंगे और हमेशा के लिए इनको अपना बना लेंगे। धन्यवाद।